Theorem 5. Let x bar be an entire point of S is subset of Rn. Let f be a twice differentiable function on S such that delta f of x bar equal to 0. If Hessian matrix H of x of f is positive semi-defined for all x is some neighborhood n epsilon x bar where epsilon is greater than 0 of x bar, then हमने प्रूफ क्या करना है कि x bar क्या है हमारा लोकल मिनिमा है ऑफ f में। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स में, तो आपने इसको याद रखना है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने, कॉन्ट्राडिक्शन ले ली कि x बार हमारा क्या है, नॉट ए लोकल मिनिमा है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट x कैप बिलोंग्स टू n एप्सिलॉन x बार इंटरसेक्शन s सच दैट f ऑफ x कैप लेस देन f ऑफ x बार है। तो ये यहाँ पे हमारी कौन सी डेफिनेशन लगी, स्ट्रिक्ट लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन की, क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं कि हमारा जो f ऑफ x बार है वो क्या है, नॉट लोकल ऑप्टिमल है। दैट मीन्स वो क्या है, स्ट्रिक्ट लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। दैट मीन्स f ऑफ x बार लेस देन f ऑफ x है फॉर ईच x बिलोंग कर रहा है हमारे नेबरहुड को और x इज नॉट इक्वल टू x बार। देन लेट कर लिए x कैप किसके इक्वल है, x बार प्लस लैम्डा d वेक्टर के, और नॉर्म ऑफ d वेक्टर हमने पीछे भी प्रूव किया था, किसके इक्वल आया था 1 के, एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है फॉर स्मॉल। d वेक्टर की नॉर्म इक्वल टू 1 कैसे आई थी, हमने d वेक्टर को लिया था x के माइनस x बार अपॉन नॉर्म ऑफ x के माइनस x बार, देन दोनों पे हमने नॉर्म अप्लाई कर दी थी, देन नॉर्म को सेपरेट कर दिया था, तो हमारा कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया था। नाउ टेलर थ्योरम क्या होती है हमारी, इसका रिजल्ट आपने अच्छे से लर्न करना है। मैंने पहले भी बोला था मेन क्या है, इनके रिजल्ट लर्न करने हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं आएंगे पेपर में तो आप थ्योरम को नहीं कर पाओगे, इसीलिए जो आपके ये रिजल्ट हैं इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं और किसी एक पेज पे सभी के रिजल्ट आपने अच्छे से लिख लेने हैं, ताकि आप पेपर में जब रिवाइज करो तो आपको याद आ जाए। सो इसका रिजल्ट क्या है, f ऑफ x कैप इज इक्वल टू f ऑफ x बार प्लस लैम्डा d वेक्टर इज इक्वल टू f ऑफ x बार प्लस लैम्डा डेल्टा f ऑफ x बार ट्रांसपोज d वेक्टर प्लस 1/2 लैम्डा स्क्वायर d ट्रांसपोज वेक्टर h ऑफ x बार प्लस लैम्डा थीटा d वेक्टर मल्टीप्लाई d वेक्टर। इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा टफ होता है, आप किसी भी मेथड के साथ इसको रिलेट करके लर्न कर लो। नाउ अब हमने क्या लिया है, वेयर थीटा हमारा कहां से अप्रोच कर रहा है, 0 to 1 पे, 0 to 1 रेंज है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी। यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ x बार प्लस इसकी वैल्यू हमने पीछे की थी, किसकी इक्वल थी 0 के, वैसे भी हमें गिवन है कि डेल्टा f ऑफ x बार इक्वल टू 0 है, तो इसका ट्रांसपोज की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 की इक्वल आ गई। प्लस 1/2 लैम्डा स्क्वायर d ट्रांसपोज वेक्टर h ऑफ x बार प्लस लैम्डा थीटा d वेक्टर मल्टीप्लाई d वेक्टर लेस देन f ऑफ x बार आ गया। तो f ऑफ x बार के साथ f ऑफ x बार कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। 1/2 को हमने राइट हैंड साइड लिया तो वो क्या बन गया, 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0। देन हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया, d ट्रांसपोज वेक्टर h ऑफ x बार प्लस लैम्डा थीटा d वेक्टर मल्टीप्लाई d वेक्टर लेस देन 0 आ गया। सो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, x ट्रांसपोज a x लेस देन 0। तो ये हमारी बन गई डेफिनेशन नेगेटिव सेमी डिफाइन की, क्योंकि नेगेटिव सेमी डिफाइन की डेफिनेशन क्या थी, जो पॉजिटिव सेमी डिफाइन से अपोजिट थी। दैट मीन्स x ट्रांसपोज a x
यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn। ऐसे नेगेटिव डिफाइन की क्या बनेगी डेफिनेशन, x ट्रांसपोज Ax लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn। सो हमारे पास भी यही आ रहा है, x ट्रांसपोज Ax लेस देन 0। तो हमारे पास कौन सी डेफिनेशन बनेगी, x ट्रांसपोज Ax लेस देन 0 इज नेगेटिव डिफाइन मैट्रिक्स। बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, h ऑफ x इज पॉजिटिव सेमी डिफाइन है, बट हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव डिफाइन आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जो भी हमने अज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है। तो हमारी अवर्स ऑपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि x बार इज लोकल मिनिमा है। सो दिस थ्योरम इज इम्पॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। थैंक यू।